कहते हैं दुनिया में सबसे जो पवित्र रिश्ता होता है वो माँ बेटे का होता है। इकलौता ऐसा रिश्ता है जिस पे हम लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जैसे एक और रिश्ता होता है भाई बहन का होता है, बाप बेटी का होता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को शर्मसार करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते हैं। दरअसल एक लड़का होता है जिसने ऐसी हैवानियत कर दी, ऐसी दरिंदगी की, और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात तो लास्ट में होती है जब उस लड़के ने एक और खतरनाक कारनामा कर दिया। तो आखिर उस लड़के ने क्या किया जानने वाले हैं इस पूरी कहानी में, और उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसके साथ वो गेम हुआ। कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना दिल्ली की है। दरअसल दिल्ली का एक इलाका लगता है सरोजनी नगर, और इसी सरोजनी नगर में एक परिवार रहता है जिस परिवार के जो मुखिया थे राम विजय होते हैं। उनकी पत्नी होती है जिनका नाम राधा होता है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम आलोक होता है। परिवार बड़ा ही सुखी था। जो आलोक था वो वो जॉब करता था। वो एक कोई आईटी कंपनी थी, उसी में वो बैंगलोर रहा करता था। वहीं पर रह करके अपनी उसकी जो पढ़ाई लिखाई वहीं पर कंप्लीट भी हुई थी, और वहीं पर उसकी जॉब भी लगती है और अच्छी खासी उसकी सैलरी हो जाती है। कुछ वक्त गुजरता है। इधर जो आलोक की माँ यानी कि राधा होती है, कुछ समय बाद ही वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। तब जैसे ही उसकी माँ जाती है तो फिर उसके पिताजी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब है, वो अकेले पड़ जाते हैं। उनका बेटा जो बाहर रहता है, जो पिताजी हैं वो भी एक कंपनी में जॉब किया करते थे, उनकी भी अच्छी खासी सैलरी होती है। इधर जब आलोक को पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है तो फिर वो तुरंत फ्लाइट लेता है और अपने घर आता है। यहाँ पर फिर कुछ वक्त गुजारता है अपने पिताजी के साथ, लेकिन आखिर वो कब तक यहाँ पर रह सकता था। फिर वो वहां से ये अपने पिताजी से कहता है कि वो जा रहा है, उसकी कंपनी से कॉल आ रहा है, आप अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और आपको किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा। क्योंकि उस लड़के ने दोनों टाइम के लिए एक नौकरानी रख दी थी, और उसी नौकरानी जो थी वो अपना झाड़ू पोछा करती थी, काम वगैरह जो भी काम धाम होता था घर का वो किया करती थी। खाना बनाने से लेकर के झाड़ू पोछा सारा जो काम होता था घर का वो निपटाती थी। अब उसके बाद आलोक अपने बैंगलोर चला जाता है कंपनी में, जहाँ पर उसकी एक प्रेमिका होती है जिसका नाम रश्मि होता है। दरअसल जो प्रेमिका है रश्मि, रश्मि और आलोक की बहुत बनती होती, और वो दोनों एक दूसरे से वो कस्में वादे खाए हुए थे कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अब इधर आलोक और रश्मि का दोनों जो प्यार है वो परवान चढ़ रहा होता है। दोनों लिविंग रिलेशन में रहते हैं, और इन दोनों का जो प्यार था वो आसमान छू रहा होता है। वक्त गुजर रहा होता है, साथ ही साथ जो आलोक है अपने पिता का ख्याल भी रखने के लिए बार बार उनको फ़ोन पे बातचीत भी किया करता था। लेकिन एक दिन अचानक से जो आलोक है, आलोक के नंबर पे एक दोस्त का फ़ोन जाता है गाँव से। वो कहता है, यानी कि ये बात लगभग 1 साल पुरानी हो चली थी कि उसकी जो माँ है उसको मरे हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो चला था। तब तक पता चलता है कि आलोक का जब फ़ोन बजता है तो जो उसके गाँव का दोस्त है वो कहता है कि तुम्हारे पापा किसी लड़की को लेकर के घर आते हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो फिर वो जब आलोक इस बात को सुनता है तो फिर वो थोड़ा-सा हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है। फिर लेकिन वो एक बात और सोचता है कि हो सकता है कि जो पिताजी हैं वो जॉब करते ही उनकी कोई सेक्रेटरी होगी। हालाँकि होता भी वही है। जब आलोक अपने पिताजी को फ़ोन करता है, वो कहता है कि आपकी कुछ अफ़वाहें उड़ रही हैं, शायद घर में कोई औरत आ रही है, आखिर वो लड़की कौन है? तो वो कहते हैं कि अरे बेटा तुम ध्यान मत दो इन सब चीज़ों पे, मेरी कोई ये ऐसी उम्र नहीं है जो कि मैं ये सब काम करूँगा। वो मेरी सेक्रेटरी है, जो मेरे काम होते हैं सारे काम वही निपटाती है, और फिर वो अपने क चली जाती है। मुझे उससे उतना ही मतलब है जितना कि बस बिज़नेस से कोई मतलब होता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर आलोक इस बात को नज़रअंदाज कर देता है, और फिर ऐसे ही वक्त कटने लगता है। यानी कि लगभग जब दूसरा साल आ जाता है, 2 साल का जब समय गुजरता है, तो फिर आलोक अपने उस कंपनी से छुट्टी उसको मिलती है, तो फिर वो अपने घर आता है, अपने पिताजी के पास आता है। और फिर वहाँ पर वो अपनी पत्नी को छोड़ करके आता है, माफ़ी चाहता है, जो उसकी प्रेमिका होती है उसको छोड़ करके आता है यानी रश्मि को, और कहता है कि वो बहुत जल्द लौट करके वापस आएगा। और आता है, वो अपने घर आता है, और फिर वहाँ पर अपने पिताजी के साथ जैसे ही वो घर में आता है तो देखता है कि उसके घर में कोई एक लड़की बैठी हुई है,
जो लड़की को जब वो देखता है आलोक तो देखता ही रह जाता है। वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है जिसकी उम्र महज अभी 27 से 28 साल के करीब रही होगी, लेकिन जो लड़की थी वो बेहद खूबसूरत थी। अब कहीं ना कहीं आलोक उसकी खूबसूरती का दीवाना होने लगता है। हालांकि सोचिए कि उसकी एक प्रेमिका थी ही जिसके साथ उसने कस्में खाई थी, लेकिन इधर कहीं ना कहीं जो आलोक है वो फिसलता हुआ नजर आता है। अब अपने पिताजी से पूछता है कि आखिर ये कौन है, तो ये कहता है, आलोक के जो पिताजी होते हैं राम विजय, वो कहते हैं कि यही वो सेक्रेटरी है जो काम धाम करती है हमारा। इस पर वो आलोक कहता है अच्छा, ये तो अच्छी बात है। इस पर जो राम विजय होता है वो कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। अब जैसे ही आलोक इस बात को सुनता है तो वो हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है। कहता है कि आपकी उम्र लगभग 50 से 52-53 साल हो चली है और आपको इस उम्र में भी अय्यासी सूझ रही है, आप शादी किए हैं, आपको बिना शादी के रहा नहीं जा रहा है। तो वो आलोक के पिता कहते हैं यानी राम विजय कहते हैं कि अब इस बुढ़ापे का कोई तो सहारा चाहिए, आखिर मैं अकेले क्या करता, इसीलिए मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। इतने में जो लड़की होती है जिसका नाम खुशबू होता है, खुशबू कहती है कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन जो आलोक है, अब वो कहता है कि तुम मुझे बेटा मत बुलाओ, तुम्हारा इतना हक नहीं है कि तुम मुझे बेटा बुला सको। अब आलोक और खुशबू में दोनों में कभी पटती ही नहीं थी, लेकिन जो राम विजय चाहता था कि इन दोनों में पटती रहे ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम देंगे तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ यानी माँ बेटे वाला जो रिश्ता है उसको निभाने लगेंगे। और कहीं ना कहीं जो आलोक होता है उसको जो सौतेली उसकी माँ आई रहती है वो उसको रास नहीं आती है। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, लेकिन जो राम विजय है वो तो अपना कंपनी में चले जाया करते थे, पूरे दिन आलोक घर पे रहा करता था। और जो खुशबू है, खुशबू भी घर ही पे रहती थी। आलोक दिन भर अपनी गर्लफ्रेंड से बात किया करता था। जब भी थोड़ा वो जब खाली होता था तो जब वो बाहर निकलता था तो जो उसकी सौतेली माँ होती है वो उसके पास जाती है, तो उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। लेकिन जो आलोक है ज्यादा उसको भाव नहीं देता है, ज्यादा बातचीत नहीं करता है, नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है जैसा कि एक व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति से करता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको, अब जो लड़की होती है वो कहीं ना कहीं वो भी आलोक को देखती है तो आलोक पे फिदा होने लगती है। लेकिन अब ये जो रिश्ता बना हुआ था माँ बेटे का, दोनों इस रिश्ते में बंधे हुए थे। जो आलोक था वो घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था और फिर अब इन दोनों में धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब बातचीत करते करते टाइम लगभग ज्यादा गुजर जाता है, लगभग 3-4 हफ्ते का समय गुजर जाता है। तो फिर इन दोनों के बीच धीरे धीरे एक तरह से दोस्ती वाला रिश्ता तय हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते हैं, क्योंकि एक ही घर में रहना है। जो खाना पीना देना होता था वो खुशबू ही खाना दिया करती थी और जो आलोक है वो खाया करता था और दिन भर रहा करता था। कभी कभी जो आलोक है वो अपनी प्रेमिका से धीरे धीरे बात करना कम करता है और वो धीरे धीरे ये जो खुशबू होती है, खुशबू से के पास ज्यादा वक्त बिताने लगता है। यानी कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करने में इतने मस्त हो जाया करते थे। इन दोनों को बातचीत करते में बड़ा ही मजा भी आता था, क्योंकि ये दोनों हम उम्र होते हैं। लगभग आलोक की भी उम्र लगभग वही कुछ थी, 28-29 साल के करीब थी। और जो उसकी जो माँ होती है उसकी भी उम्र लगभग 27 साल के करीब ही होती है। अब इन दोनों के बीच में नॉर्मल तरीके से रिश्ता चल रहा होता है। एक दिन आलोक घर पे बैठा बोर हो रहा होता है तो वो कहता है कि अब वो जा रहा है, अपना सामान पैक करता है और जाने के लिए यानी कि ऊटी घूमने के लिए जाने वाला होता है। जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। इस पर आलोक कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल आपको साथ ही लेकर के जाऊंगा, तुम अपना काम देखो, मैं अपना काम देखूंगा। इस पर जो खुशबू होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे पिताजी को मना लूंगी और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैं भी घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। इस पर आलोक कहता है कि ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और जो अ, खुशबू है और आलोक है ये दोनों जाने के लिए तैयार होते हैं। तो जो खुशबू है अपने हस्बैंड से यानी कि राम विजय से बातचीत करती है। वो कहती है कि वो ऊटी घूमने जाना चाहती है, आलोक जा रहा है तो उसके साथ चली जाएगी, वो भी घूम लेगी। तो जो राम विजय वो तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर आलोक तैयार, वो पहले पूछता है कि आलोक तैयार है लेकर के जाने के लिए, तो वो कहती है कि वो तैयार तो नहीं है लेकिन मैं उसको मना लूंगी, मैं कोशिश कर लूंगी कि वो मेरे साथ चले जाए, मुझे साथ लेकर के जाए। इस पर राम विजय कहते हैं कि ठीक है, अगर वो तुम्हें साथ लेकर के जाता है, तुम दोनों अगर साथ वक्त बिताओगे तो हो सकता है कि जो माँ बेटे का रिश्ता है वो मजबूत हो जाएगा। जो ये लड़की होती है, खुशबू होती है, वो कहती है कि ठीक है। हालांकि आलोक जो होता है आज तक कभी उसको माँ नाम से बुलाया ही नहीं था, हमेशा उसके नाम से ही उसको बुलाया करता था और जो लड़की है उसको भी कोई ऐतराज नहीं था। अब दोनों सामान अपना पैक करते हैं और दोनों एक साथ ऊटी के लिए निकल जाते हैं।
और वहां पर एक दिन गुजरता है, एक ही होटल लेते हैं और उसी में एक ही कमरे में दोनों रहा करते हैं और एक दिन घूमते हैं, दूसरे दिन घूमते हैं। अब जो भी लोग देखते थे उन दोनों को ऐसा लगता था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और उसी की तरह वो दोनों रहते भी थे। पहला दिन नॉर्मल जाता है, दूसरा दिन भी नॉर्मल जाता है, लेकिन तीसरे दिन जो आलोक होता है वो दारू की बोतल लेकर के आता है और वो पी रहा होता है। इतने में जो खुशबू होती है वो नहा करके बाथरूम से बाहर आती है और आती ही थी लगभग उस टाइम पे रात के 8 बज रहे होते हैं और जो आलोक है पी रहा होता है। तो जो खुशबू है कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, दारू क्यों पी रहे हो। इस पर आलोक कहता है कि मेरी मर्जी, तुम होती कौन मुझे रोकने वाली। इस पर जो खुशबू होती है वो कहती है कोई बात नहीं, मैं भी, मेरे लिए भी ड्रिंक बनाओ, मैं भी पीऊंगी। इस पर आलोक उसका चेहरा देखता रह जाता है। वो कहता है कि ठीक है तो फिर आ जाओ पीते हैं। इस पर जो खुशबू होती है वो कहती है कि नहीं मैं मजाक कर रही थी। आलोक कहता है कि ठीक है अगर तुम मजाक कर रही थी तो ये मुझे मजाक नहीं करना, अगर पीना हो तो आ करके पियो, क्योंकि तुम बोली हो पीने के लिए तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। इस पर जो खुशबू होती है वो कहती है ठीक है। आते हैं, दोनों बैठ जाते हैं पीने के लिए और पीते हैं, गपशप लड़ाते हैं और फिर कुछ देर बाद फिर दोनों सोने के लिए जाते हैं। दोनों एक ही बिस्तर पे सो रहे होते हैं। रात में रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं और फिर ये दोनों एक ही बिस्तर पे सो रहे होते हैं। जो आलोक है उसको ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, वो भी नशे में होता है और फिर उसको अपनी प्रेमिका की याद आ रही होती है और उसको ये लगता है कि जो बगल में उसकी प्रेमिका सोई हुई है, यानी कि रश्मि सोई हुई है। अब वो खुशबू को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसको उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, किस करने लगता है। पहले तो जो खुशबू ऐतराज करती है, इस पर जो आलोक होता है वो कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकती। अब इस पर जो खुशबू होती वो भी नशे में तो थी, अब दोनों ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे में समाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार देते हैं। दो कपड़े उतारने के बाद दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये जो शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है अब शुरू होता है। उस रात पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, फिर सोते हैं। अब अगले दिन कुछ जो लड़का है फिर दोनों घूमने के लिए जाते हैं और फिर कुछ ही समय बाद वो वापस चले आते हैं, क्योंकि उनका मन नहीं लगता है। फिर वापस से आते हैं और फिर वहां पर आकर के वो एक दूसरे के साथ फिर से संबंध बनाने लगते हैं। यानी ये संबंध बनाने का जो सिलसिला है अब वो लगातार चालू हो जाता है, यानी कि लगभग तीसरे दिन से और छठवां दिन आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इधर जो रश्मि होती है जब आलोक को बार बार फोन करती है तो फिर आलोक फोन कट कर दिया करता था। और जो रश्मि होती है तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब वो आलोक को फोन करती है तो आलोक उसको फोन उठाता तो है, लेकिन जब वो बताता है कि वो अपनी जो सौतेली माँ है उसके साथ ऊटी आया है, जैसे ही ये रश्मि सुनती है तो हमारे गुस्से के बौखला जाती है। कहती है वो तुम्हें पसंद नहीं होती है तो तुम उसके साथ गए ही क्यों हो। इस पर आलोक उसको समझाता है, लेकिन जो रश्मि है वो कुछ सुनने के तैयार नहीं। इन दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं और जो आलोक होता है उससे बात करना बंद कर देता है। वक्त गुजर रहा होता है, यानी कि लगभग दूसरा सप्ताह आ जाता है, यानी कि 8वां दिन होता है। फिर भी जो इधर रामविजय जो होता है वो परेशान होता है कि आखिर ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं, आखिर बात क्या है। वो दोनों ज्यादा फोन भी नहीं किया करते थे। एक बार जो खुशबू थी वो अपने पति को फोन कर लिया करती थी 1-2 बार, उसके बाद फिर वो फोन नहीं किया करती थी। वो कहती थी कि वो दोनों घूम रहे हैं, उनका जो रिश्ता है वो बेहद अच्छा हो चुका है, वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर उन दोनों को अच्छा लग रहा है। और जो आलोक है वो पहले की तरह नहीं रह गया है, अब नॉर्मल हो गया है। इस पर रामविजय बड़ा सुन करके खुश होते हैं, लेकिन जो खुशबू होती है वो कहती है कि उसे कुछ टाइम और रहना होता है यहाँ पे और उसको कुछ पैसे चाहिए, पैसे खत्म हो रहे हैं। इस पर जो रामविजय है उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तुरंत ट्रांसफर करते हैं और दोनों फिर से, यानी कि खुशबू है और आलोक है, ये दोनों वहीं पर टाइम स्पेंड करने लगते हैं। वक्त गुजर रहा होता है, यानी कि लगभग ये दोनों वहां पर 1 महीने तक रहते हैं, वहीं पर घूमते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो माँ बेटे वाला रिश्ता जो सौतेलापन वाला था वो खत्म हो जाता है और ये कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका वाला रिश्ता आ जाता है यहाँ पर। और जो आलोक है, अब जब ये दोनों घर आते हैं तो इधर आलोक का रश्मि से बात करना बड़ा ही कम हो चुका था, यानी कह लीजिए कि एकदम धीरे धीरे कम ही हो चुका था। और इधर जब खुशबू अपने जब घर आती है तो फिर वो रामविजय से चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहता है और वो चिड़चिड़ाहट में रामविजय सही से बात भी नहीं किया करती थी। रामविजय को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी बात क्या हो गई है जिस वजह से मेरी पत्नी मुझसे ऐसे रिएक्ट कर रही है। अब इधर वो परेशान होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो तो ठीक ही था, नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनकी पीठ पीछे जो उनकी पत्नी है, पत्नी के रूप में आई हुई है, कहीं ना कहीं वो
उनके बेटे की प्रेमिका बन चुकी है, उनके बेटे की पत्नी बन चुकी है। लड़का इस बात से ज्यादा दुखी इसलिए था पहले कि उसको ये लगता था कि जब बहू लाने की उम्र में ये अपनी बीवी ला रहे हैं। इसी बात को लेकर के बहस भी हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे से इस कदर प्रेम करते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। और खुशबू को ये लगता है कि अगर वो आलोक के सामने, अगर उसके पिता के साथ अगर सोएगी तो ये आलोक को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। अब इसीलिए वो राम विजय के साथ रहना नहीं चाहती है और फिर वो राम विजय से दूर होना चाहती है। तो फिर उसने एक षड्यंत्र रचा कि वो कहती है कि क्यों ना हम राम विजय को यानी कि रास्ते से हटा देते हैं, तो फिर हमारा जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। इस पर जो आलोक है वो कहता है कैसी बात ही कर रही हो, ये तो मेरे पिताजी हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इधर जो आलोक है ये जब 1 महीने का जब समय गुजर जाता है, यानी कहीं ना कहीं दूसरा महीना आता है और फिर कुछ समय बाद जैसे ही वक्त गुजर रहा होता है तो तीसरे महीना जब आता है तब तक पता चलता है कि जो खुशबू है इसके पेट में दर्द हो रहा होता है। अब ज्यादा दर्द हो रहा है तो जो राम विजय है वो कहते हैं, परेशान होते हैं कि आखिर इसके मेरी पत्नी के पेट में आखिर दर्द क्यों हो रहा है। वो उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर जो वहाँ डॉक्टर जब चेक करते हैं तो कहते हैं कि बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं। अब जैसे ही राम विजय इस बात को सुनते हैं तो फिर वो सोचने पे मजबूर रहते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं उनको पता होता है, जो फैमिली डॉक्टर होते हैं उनको पता ये था कि ये इन्हीं की वाइफ है, इसीलिए डॉक्टर कहता है कि ये आप बाप बनने वाले हैं। अब वहां पर तो राम विजय कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपनी पत्नी का चेहरा देखते हैं, वो भी गुस्से से देखते हैं। वो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो ड्यूरेशन डॉक्टर बता रहे हैं, यानी कि लगभग वो बता रहे थे कि आप 1-2 महीने का ये बच्चा है आपकी पत्नी के पेट में है। राम विजय घर जाते हैं और फिर अपनी पत्नी से पूछते हैं कि यही बताओ कि आखिर ये लड़का किसका है, क्योंकि जो डॉक्टर टाइम बता रहा है 2 महीने, यानी कि तुम 2 महीने 1 महीने से ऊपर तो वहीं पर रह करके आई हो, ये तीसरा महीना चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जिस महीने में तुम गई थी तुम उसी टाइम पे वहां पर प्रेग्नेंट हो गई थी। अब उसके पहले ही यानी कि लगभग 1 महीने पहले से मेरा तुम्हारे साथ संबंध ही नहीं बना है और अब तक नहीं बना है, तो आखिर तुम 2 महीने की प्रेग्नेंट हुई कैसे। तो जो इधर जो खुशबू होती है वो कहती है, वो सारी सच्चाई बता देती है कि वो आलोक के से प्यार करती है और आलोक भी कहता है कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन जो राम विजय होता है अब इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो कहता है कि चाहे जो भी हो जाएगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुमको अपने बेटे से के साथ भी नहीं रहने दूंगा। इस पर आलोक भी गुस्सा होता है और रश्मि भी गुस्सा होता है। रश्मि तो उससे आलोक से गुस्सा थी और रश्मि को जब ये बात पता चलती है कि दरअसल इस बात में रश्मि को इस बात का पता था कि जो आलोक है और खुशबू है इन दोनों के बीच में अवैध संबंध शुरू हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से एक बार वीडियो कॉल उसने किया था वहां पर जो ऊटी में होते हैं, तो फिर जो आलोक होता है वो बिना कपड़ों के होता है, इतने में जो खुशबू होती है उसके पास आकर के सो जाती है डायरेक्ट, वो भी मतलब बिना कपड़ों के होती है। अब जैसे ही रश्मि ये देखती है, आलोक फोन कट करता है उससे पहले जो रश्मि होती है वो देख लेती है और इस चीज को वो समझने में उसको देर नहीं लगती है। लेकिन इधर जो आलोक है और उसका पिता एक दूसरे के जाने दुश्मन बन जाते हैं, तो फिर आलोक और खुशबू मिल करके एक प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों ना राम विजय यानी कि आलोक के पिता को रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन राम विजय रात को सो रहे होते हैं तो जो खुशबू होती है, क्योंकि खुशबू अब ना ही राम विजय के कमरे में सोती है और ना ही आलोक के कमरे में सोती है, वो अलग सोती थी, क्योंकि ताकि दोनों में किसी को बुरा ना लगे। क्योंकि अगर वो बेटे के पास होती तो बाप को बुरा लगता, अगर वो बाप के साथ पास होती तो फिर बेटे को बुरा लगता। बड़ा ही अजीब किस्सा हो जाता है। अब इसीलिए जो खुशबू थी वो परेशान थी कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब दोनों ने, खुशबू ने और आलोक ने एक षड्यंत्र रचा और रात को जब राम विजय सो रहे होते हैं तो उनके रूम में दोनों घुसते हैं और उनको रास्ते से हटाने के लिए तकिए दबा करके उनकी हत्या कर देते हैं और फिर उसकी बॉडी को उठा करके लेकर के जाते हैं और एक कूड़ेदान होता है उसी कूड़ेदान में डंप कर देते हैं। यानी कि लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी होती है, उसमें कूड़ेदान होता है, उसी में डंप कर देते हैं, ताकि जो सुबह में कूड़ा वाली गाड़ी आएगी डायरेक्ट उसको उठाएगी और ले जाकर के कूड़ेदान में फेंक देगी। गाड़ी तो ठीक आती है, कूड़ेदान वाली गाड़ी तो आती है, लेकिन जब कूड़ेदान उठाती है तो फिर उठा करके जैसे ही वहां पर डंप कर रही होती है, जो कूड़ा होता है, कूड़ा जो भरा होता है उसको डंप कर रही थी, उसमें से राम विजय की जब बॉडी वहां पर गिरती है, क्योंकि छोटा मोटा सामान तो है नहीं कचरे में ढक जाएगा, बड़ा सामान, बड़ा आदमी था। अब जैसे ही बॉडी को देखते हैं जो नगर पालिका वाले हैं, वो वहां तुरंत हड़कंप मच जाता है कि कूड़ेदान में लाश पड़ी हुई है। मामला पुलिस तक पहुंच जाता है, पुलिस मौके पर आती है तो फिर पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम करवाती है। इधर आस पड़ोस के लोगों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो बॉडी है ये उन्हीं के कॉलोनी की यानी कि राम विजय की है।
अब पुलिस उनके घर जाती है तो फिर उनसे बातचीत करती है बेटे से और उनकी पत्नी से। तो फिर दोनों कहते हैं कि मुझे नहीं पता, रात को तो खाना खाए थे, उसके बाद फिर कहीं गए हुए थे और उसके बाद फिर वो वापस ही नहीं आए। दोनों के चेहरे पे नॉर्मल थी, दोनों रिएक्शन था, उतना कुछ खास था नहीं। अभी जो कहीं ना कहीं पुलिस को शक होता है, फिर पुलिस पूछती है कि आप कौन है, और फिर आलोक से पूछती है कि आप कौन है। तो जो आलोक है वो बताता है कि मैं उनका बेटा हूँ, और जो खुशबू है उसको बताया जाता है कि ये उनकी पत्नी है, आलोक की नहीं बल्कि आलोक के पिता की। अब पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात में बड़ा ही अंदेशा लगता है कि ये लड़की भी जवान है, लड़का भी जवान है, तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा मटेरियल का अफेयर का कहीं ना कहीं ये केस लगता है। और फिर पुलिस अलग अलग तरीके से पहले खुशबू को उठाती है, खुशबू से पूछताछ करती है। तो जो खुशबू है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और वो टूट जाती है और सारी सच्चाई खोल करके सामने रख देती है। और फिर जब निकल करके पुलिस के सामने सच्चाई आती है तो फिर पता चलता है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पत्नी और बेटे ही मिलकर के अपने पिता की हत्या किए थे। पुलिस ने दोनों को कब्जे में अपने कस्टडी में लिया और लेकर के उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। और फिलहाल उन लोगों को 20 साल की दोनों की सजा हुई है, और वो भी एक तरह से कह लीजिए कि 20 साल में तो सारी उम्र ही निकल जाएगी। 30 साल की उम्र में वो दोनों थे ही, और 20 साल यानी कि 50 साल में दोनों किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे, लेकिन काम के लायक रह सकते हैं क्योंकि पिता तो था, वो तो काम लायक ही तो था। खैर, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्तों ने कमेंट किया है, मैं उनके नाम आप लोगों तक शेयर करना चाहूंगा। प्रमोद यादव जी हैं, मोनू कुमार जी हैं, जग्गू महतो जी हैं, अंकित यादव जी हैं, बाल किशन जी हैं, वीरेंद्र कुमार मौर्य जी हैं, सुधांशु जी हैं, बबीता राठौर जी हैं, नवदीप गिल जी हैं, एक आईडी है जकोब 8295 करके, शंकर गुप्ता जी हैं, राज हुसैन जी हैं, वीर कुमार जी ग्यासपुरी महाजी सलीमपुर पटना बिहार से हैं, जय किशन बाड़मेर से हैं, अमोल गायकवाड़ जी हैं, सुबोध कुमार जी हैं बीएसएफ सिलीगुड़ी से, आदिल अहमद जी हैं वनमबड़ी तमिलनाडु से, और चोरिन माधव जी हैं, अब्दुल मन्नान जी हैं, नरेश कुमार जी हैं, सोनू कुमार जी हैं, ये रहने वाले लखनऊ के हैं लेकिन ये फिलहाल यूएसए में रहते हैं, शमसुद्दीन जी हैं, और अशोक जी हैं, कुमार योनजोन जी हैं, रहमत अली जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।